हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सूर्या क्लासेस। तो दोस्तों, तो आज मेरा क्लास है एनसीईआरटी मैथ्स बम्पर पॉलिनोमियल्स यानी प्रश्नावली 2.3 लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज क्या एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मिलकर दोनों आदमी। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 2.3 का पहला जो क्वेश्चन है प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ इक्वेशन हमको दिया गया है, यानी पी एक्स और कुछ और इसका क्या भाज्य और भाजक दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको पी एक्स से भाग देने पर भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा उसको हमको प्राप्त करना है, यानी फाइंड करना है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू दिया है कितना एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 तथा जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमको बोला जाएगा क्या पी एक्स से भाग देने पर जी एक्स क्या प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भाग देते तो क्या हमको भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको हल करते हैं, जो कि आप लोग शायद 7-8 क्लास में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर बीजगणित के जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह में यदि भाग सीखे होंगे तो ठीक है, आप ये निकाल लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। यदि नहीं सीखे होंगे तो पर भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, फिर भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया जी एक्स और ये पी एक्स दिया गया है। तो हम ये क्या पी एक्स यानी जो भाज्य होता है उसको हम जी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा और कुछ भागफल भी आएगा ही। देखते हैं, देखिए दोस्त यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे हमको किसको यानी पी एक्स इज इक्वल टू जो दिया है उसको हमको डिवाइड करना है। पूरी अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को समझना है, फिर बारी बारी से फटाफट सब क्वेश्चन करते जाना है। तो पहले एक क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, अच्छा से समझ जाना है, फिर सेकंड क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यानी हमको इसमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो पहला टर्म होगा, अब जिस फॉर्म में हो जितना भी घात हो, तो हमको पहला पद को क्या है बीजगणित के भाग में क्या होता है काट देना होता है, यानी विलुप्त कर देना होता है। तो हम देखेंगे कि कितना तो इसको मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म विलुप्त हो जाए यानी कट जाए। देखिए यहाँ पे क्या सवाल में एक्स क्यू है पहला टर्म, तो एक्स क्यू पे हमको ध्यान देना है, बाद बाकी उसके बाद वाले टर्म पे एक भी मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या एक्स क्यू, तो हम एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या एक्स क्यू प्राप्त हो। यानी यहाँ पर भी जो 3 पद है तो उसपे कोई उसमें से कोई भी पद पे नहीं ध्यान देना, यानी फर्स्ट वाले पद होगा उसी पद पे हमको ध्यान देना है कि वो क्या है। और यहाँ पे पी एक्स यानी जी एक्स का फर्स्ट पद और पी एक्स का फर्स्ट पद जो होगा उस दोनों को हमको आपस में मैच कराना है, यानी आपस में बराबर करना है, फिर जाकर वो क्या होगा विलुप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू यानी प्लस 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 का एक्स क्यू, और यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा पद -2 है, और -2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम भाग में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं पद को। तो बीजगणित के बारे में आप जानते ही होंगे, बीजगणित के घटाव में क्या करते हैं नीचे वाले जो भी पद होता है टर्म होता है सबका साइन चेंज करते हैं हम लोग। तो साइन यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है तो साइन माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो इसका अपोजिट प्लस हो गया। आप देखिए एक्स क्यू प्लस का माइनस का एक्स क्यू, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम काट दिए, ऐसे काट दिए। फिर देखिए यहाँ पे -3x² है तो -3 मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नीचे हमको आया ही नहीं है, तो हम क्या किए हैं ये 2x जो आया है एक्स वाले के सामने रख दिए है। तो ये वाला टर्म -3x² सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 5 2 कितना हो जाएगा 7x, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज उतार दी नीचे। फिर अब देखिए यहाँ पे अब आ गया कितना, अब 3x² है यानी माइनस का 3x² यानी फर्स्ट टर्म अब हमको मिला। अब हमको इस फर्स्ट वाले टर्म को फिर से इसको काट देना है यानी विलुप्त कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर माइनस का 3x² हमको प्राप्त हो जाए। तो हम माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके चेक करते तो प्लस माइनस माइनस 3x² इंटू 3 यानी माइनस का 3x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, और 3 टू जा कितना होता है 6 यानी प्लस का 6। तो हम क्या किए यहाँ पर फिर से साइन चेंज कर दिए,
और यहाँ पे देखिए माइनस का 3x², यहाँ पर प्लस का 3x² घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो हम काट दिए ऐसे। अब देखिए 7x वाला टर्म तो नीचे में है ही नहीं, तो 7x ऊपर है तो वैसे हम उतार दिए। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस माइनस, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर हमको ये जो प्राप्त हुआ 7x माइनस 9 जो प्राप्त हुा, अब यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 1 है, और हमको ये gx जिससे डिवाइडर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है। तो अब इसमें डिवाइड लगेगा नहीं, तो इतना तो हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। यदि रुक जाएंगे तो हमको यही हो जाएगा क्या, अब जो बच गया नीचे वो हो गया शेषफल, यानी 7x माइनस 9 जो बचा वो शेषफल हुआ। भागफल क्या हुआ देखिए x माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसीलिए भागफल इजिकल टू x माइनस 3, यानी x माइनस 3 आया है, एंड शेषफल इजिकल टू 7x माइनस 9। तो दोस्तों इसमें इस टाइप का सवाल में सभी में यानी एक हम बता दिए और 2 सवाल और है तो उसको भी हम डिस्कस कर दिए हैं, यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए इस प्रकार से भागफल और शेषफल फाइंड कर दिए, जो कि यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, यानी विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके भागफल और शेषफल हमको प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हम देखिए। दूसरा हम देखिए दोस्तों px इक्वल टू कुछ इस प्रकार ये दिया गया है, और gx इक्वल टू जो दिया गया है x² + 1 माइनस x, जो कि एक सही टर्म सही हिसाब से सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अवरोही यानी अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी घटते क्रम में सजाएंगे। तो देखिए हल करते इसको सॉल्यूशन करते, पहले हम भाज्य तथा भाजक को उनकी घातों के घटते क्रम में रखेंगे। फिर देखिए px इक्वल टू px का सेम है, यानी 4 है, यानी x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, यानी ये घटते क्रम में तो है, तो जैसे को वैसे लिख दिए। और क्या gx क्या था, x² प्लस 1 माइनस x था। तो देखिए x वाला टर्म पहले होना चाहिए, प्लस 1 यानी अचर पद जो उसको बाद में होना चाहिए, तो वहाँ पर बीच में था। इसको हम कुछ घटते क्रम में सजाते हैं, यानी x² माइनस x प्लस 1, यानी इस फॉर्म में हम सजा दिए। और क्या करते हैं gx से px को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तब हम x² वाले टर्म x² से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर 4 आ गया। फिर ये माइनस का x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कर दिए। और देखिए x² और माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर x का पावर 2 है, यहाँ नहीं पूछा तो 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस x2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस होता है प्लस प्लस प्लस, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² रहेगा। फिर क्या किया, साइन चेंज कर दिए और ये कट जाएगा, इधर तो आगे कुछ कटेगा नहीं। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x² है, यहाँ प्लस का x³ है, सॉरी हाँ देखिए यहाँ प्लस का x³ है, यहाँ माइनस का 3x²। घात तो सेम नहीं है, इसका 2 है इसका 3 है। तो क्या किए, तो पहले बड़ा वाला घात को लिखते हम लोग घटते क्रम ऊपर देखे, तो उसी प्रकार प्लस का x2 पहले लिए, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस का 3x² है, नीचे भी क्या है माइनस का x² है, तो माइनस माइनस माइनस, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे ही उतार दिए। अब फिर यहाँ पे x3 को हमको काटना है, यहाँ पे x² तो पहले से है, तो प्लस का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो प्लस के x से मल्टीप्लाई किए तो x³, अब प्लस माइनस माइनस, अब x को x से मल्टीप्लाई किए तो x² प्लस प्लस प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो x आया। फिर यहाँ पर भी हम साइन चेंज किए तो ये कट जाएगा, यानी और इसके बाद देखिए ये वाला कितना है माइनस 4x², ये प्लस का है, तो 4 में से यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, 4 में से गया 3x²। और देखिए यहाँ पे ये 4, ये प्लस का 4x, ये माइनस का x है, तो इसमें से घटेगा तो 3x हो जाएगा प्लस का 5। फिर यहाँ पे हमको फिर ये वाला माइनस 3x² टर्म को काट देना है, नहीं विलुप्त कर देना है। देखिए तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से किए, माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस 3 हमको आया। फिर साइन चेंज किए तो ये दोनों टर्म कट गया, और यहाँ पर नहीं कटा तो प्लस प्लस प्लस, और 5 3 8, यानी ये जो बचा मेरा क्या शेषफल बचा। तो देखिए इसीलिए भागफल इक्वल टू कितना आया x² प्लस x माइनस 3, जो कि यहाँ पर है, और शेष तथा शेषफल जो हमको प्राप्त जो बच गया वो शेषफल हो गया, यानी इसमें तो लगेगा नहीं, तो ये शेषफल हो गया। इस प्रकार दूसरा भी सॉल्व हुआ। अब चलिए तीसरा को अब देखते हैं। देखिए px इक्वल टू क्या, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 तथा gx इक्वल टू दिया 2 माइनस x², यानी बढ़ते क्रम में दिया गया। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। तो हम हल यानी पहले हम भाज्य तथा भाजक को उनकी घातों को घटते क्रम में रखते हैं, यानी px इक्वल टू सेम, मतलब सही तरीका से घटते क्रम में है ही, तो वैसे लिखिए। और देखिए यहाँ पे gx कुछ ये बढ़ते क्रम में था, तो इसको माइनस x² पहले लिया, प्लस 2 का बाद में लिया, तो ये हो गया क्या घटते क्रम में, तो ये आ गया।
अब इसे क्या करते हैं, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड किए, यानी यहाँ पे हमको सब में वैसे ही पहला टर्म को काटना है। तो चलिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर को उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस का 5x प्लस 6 उतार दिए। अब देखिए फिर से हमको 2x स्क्वायर को काटना है, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये टर्म कटेगा। तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का प्लस स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर फिर साइन कुछ चेंज भी है इस प्रकार, ये टर्म कट गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 5x प्लस 10, या ये बचा जो। अब देखिए यहाँ पे x का घात नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जब यहाँ जिससे यानी जी एक्स के घात वाले से यानी आर एक्स नीचे में जब बचे यानी उसका घात छोटा बचता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब उसमें डिवाइड नहीं लगेगा, वो मेरा शेषफल बचा। तो अब इसी प्रकार देखिए, इसीलिए भागफल इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, और देखिए शेषफल तथा शेषफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10। तो इस प्रकार ये भी सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसको आराम से, वीडियो यदि आपको फास्ट लग रहा है तो इसको आराम से समझ कर उतारिए और नोट करते रहिए, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आकर यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी बोला जा रहा है कि आप पहला यानी 2 यहाँ पर बहुपद के रूप में दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि प्रथम द्वितीय प्रथम यानी क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं, यानी पहला से दूसरा को डिवाइड करके देखना है कि वो उसका बहुपद है या नहीं, यानी उसका गुणनखंड है या नहीं। चलिए पहला सवाल यहाँ पर देख रहे होंगे, क्या यानी यहाँ पे दिया गया सवाल है टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा टू टी का पावर 4 प्लस 3 टी क्यू माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 का टी और माइनस 12, यानी ये कुछ एक साथ दिया गया है। यहाँ पर हमको सबसे पहले तो हमको प्राप्त मानना पड़ेगा कि जी एक्स किसको माने और पी एक्स किसको माने। तो देखेंगे यहाँ पे जिसका घात छोटा होगा उसको जी एक्स मानेंगे, और जिसका घात मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगा उसको पी एक्स मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर टी का यानी पहला टर्म का टी का पावर 4 है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो ये वाला जी एक्स होना चाहिए और ये पी एक्स होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पे और समझते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स जो कर तो मान लिए ये वाला जिसका मैक्सिमम घात हो, जिस बहुपद का घात मैक्सिमम होता है उसको हम पी एक्स मान लिए। तो यहाँ पे इसको 2t के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इसको पी एक्स मान लिए, और जी क्यू एक्स जो हुआ आपका टी एक्स स्क्वायर माइनस 3 यह मान लिए। चलिए अब विभाजन का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया कि जांच करना है, तो जांच कैसे हमको पता चलेगा कि जांच कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स जो माने हैं या जी एक्स जो भी बोलिए, तो हम क्या करेंगे इसको उससे जी एक्स या क्यू एक्स से हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे जो माने हैं, और जब हमको यदि शेषफल यदि 0 आ जाएगा तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, हम समझ जाएंगे क्या ये मतलब सही है, इसका गुणनखंड है, यानी प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो सिर्फ को हमको डिवाइड करके शेषफल देखना है कि 0 आता है कि नहीं आता। यदि आएगा तो होगा गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए तो हम विभाजन का प्रयोग वास्तविक विभाजन द्वारा हम यानी सामने में दिखा, वास्तविक बोले तो क्या जो सही में रियलिटी है। तो चलिए सामने में हम आपको करके यानी डिवाइड करके दिखाते हैं कि 0 आता है या नहीं। देखिए क्यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे ऊपर आप लोग क्या किए हैं डिवाइड वगैरह किया, वैसे ही सेम टू सेम डिवाइड करना है। देख रहे कि इस प्रकार हम डिवाइड किए तो मेरा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 है, इसीलिए क्यू एक्स यानी टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद पी एक्स 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड है। यानी इसका जो शेषफल आया क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 आ गया है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, होगा। यदि नहीं आता कुछ शेष बचता तो इसका गुणनखंड यानी ये इसका पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। क्लियर, तो समझ पा रहे हैं।
तो दोस्तों इसको क्या कीजिए, आप अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए और समझिए, और इसके बाद ये उतार लीजिए। अब तक हम फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले दूसरा का पहला बताएं, फिर दूसरा तीसरा अभी करेंगे, पहले नोट कीजिए।